हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो आज हम आए हैं कुछ बोलने। क्या बोलने? ये तो आपको पता होगा, हमको क्या पता। एक्चुअली गाइस, इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया, उसका एक रीज़न है। इनकी जनवरी से तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी कोई पुरानी बीमारी होगी, तो वही अब परेशान कर रही थी। तो अब पता लगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। सो हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहले तो ऐसे ही इधर उधर दिखाया, दवाई खाई। दवाइयों से जब कुछ नहीं हुआ सही, तो उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल गए तो वहाँ बोला कि देहरादून में जाना है। देहरादून गए तो वहाँ मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो टेस्ट लिखे थे वो डायरेक्ट नहीं होंगे, पहले एडमिट होना पड़ेगा। तो फिर दोबारा वापस आए। फिर एडमिट की परमिशन लेके फिर देहरादून गए दोबारा, यानी कि 7 तारीख को फरवरी में। और तबीयत ख़राब थी वैसे 26 तारीख से। उस वक्त थोड़ी थोड़ी थी, तो दवाइयाँ खा रहे थे। दवाइयों से नहीं हुआ, क्योंकि दवाइयाँ चल रही थी। नहीं हुआ ठीक, कुछ असर नहीं हुआ। फिर हम देहरादून के लिए रेफ़र कराया। फिर वहाँ गए। दिल्ली के लिए भी था, बट दिल्ली में हमारा कोई है नहीं। ससुराल से, मायके से तो बहुत हैं, ससुराल से मतलब हैं वहाँ बहुत, पर हेल्प करने के लिए कोई नहीं था वहाँ। सो दिल्ली में जा नहीं सकते फिर, तो इसलिए देहरादून में गए। क्या करें, मजबूरी थी। फिर 7 तारीख को वहाँ एडमिट हुए और अब रहे। अब वापस आए हैं वहाँ से। इतने मतलब 2 हफ्ते से ऊपर ही लग गया टाइम। तो इतना टाइम लगा, और उसमें भी मैं अकेले थी इनके साथ। बस देहरादून से कभी हरिद्वार के लिए बोलते, कोई भी काम पड़ता तो हरिद्वार वापस आना पड़ता। अकेले वहाँ से वापस आती थी इन्हें छोड़ के। और वहाँ पे एक दीदी थी, उनको बोल देती थी कि प्लीज़ इनका खाना कर देना। वो सच में बहुत अच्छी थी। वो हमारे जानते नहीं है, कुछ नहीं है। एक दीदी थी, मतलब वो मेरी बुआ है, जो मेरी खुद की बुआ, उनका ससुराल है। मेरी दीदी है वहाँ पे, उनका ससुराल है वहाँ पे। तो वो मेरा खाना पीने का कर ही देते थे, जितना उनसे हो पाता था वो पूरा करते थे, अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते थे। लेकिन जो दौड़ भाग है वो तो मुझे ही करनी थी, क्योंकि उनके साथ तो बच्चा है, वो ससुराल में है। तो वो जितना देख सकते थे उन्होंने देखा, अपनी तरफ से बहुत हेल्प की है। ऐसे टाइम पे ना, एक वही थी जो वहाँ पे थी, और उन्होंने पूरी हेल्प की। एक भैया भी थे वहाँ पे, उनसे भी जब मैंने बोला उन्होंने मेरी हेल्प की पूरे अच्छे से। सो वो जो दीदी है मेरी वहाँ पे, बुआ की लड़की, उनका ससुराल है वहाँ पे देहरादून में, तो वो दीदी है। उन्होंने, उनके जो पड़ोसी है वो हमें नहीं जानते, लेकिन उन्होंने भी हमारी वहाँ पे बहुत हेल्प की। उनको ही बोला था मैंने कि इन्हें खाना वगैरह सब दे देना वहाँ पे। तो जैसे ही मैं हरिद्वार आती थी, दिन ही दिन के लिए आती थी। एक दिन हुआ मुझे कि रात के लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ वो बंद हो गया था जिस काम से मैं आई थी। सो फिर मुझे एक रात यहाँ पे रहना पड़ा। फिर मैं दोबारा देहरादून गई, तो उस दिन रात को उन दीदी ने ही इन्हें देखा। और दूसरे दिन तो मेरी दीदी है ही, जो बुआ की लड़की है, वो थी इनके साथ, तब उन्हें बिठा रखा था मैंने। लेकिन ये है ना, दूसरे का अपना भी घर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आए वहाँ पे, उन्होंने बहुत हेल्प की ऐसे में। सो सच में ये था। तो ऐसे करके मेरी मतलब मेरी अच्छे से रेल बनी, है ना। सो कभी वो देहरादून से हरिद्वार भगाते, फिर हरिद्वार से देहरादून, ऐसे ऐसे करके मेरे को वो जाना पड़ता था। और फिर ये रहते थे यहाँ पे अकेले, मतलब वहाँ ना। तो इनके साथ तो मैं फिर भी दीदी को भेज देती थी, तो दीदी आ जाती थी, ऐसा नहीं है मना करते थे, आ जाते थे। जबकि उनके साथ छोटा बच्चा भी है, तो बच्चे को घर पे छोड़ के आ ही जाते थे। बहुत मदद की उन्होंने सच में। अगर वो नहीं होते तो, एक बात है ना, बाहर का खाना कितने दिन खाती, रोज़ रोज़ नहीं खाया जाता बाहर का खाना, और मुझे पसंद भी नहीं है। मैं तो हफ्ते में एक दिन खाती थी बाहर का, जब भी खाती थी। मैं घर पे ही ज़्यादा बनाती हूँ, मैं बाहर का नहीं लेती, हफ्ते में एक दिन। लेकिन वहाँ बाहर का, और ऊपर से कैंटीन का, भाई। तो ये सब मेरा था। और इनकी बात, इनका ये था, जो इनकी पुरानी बीमारी है ना, तो उसकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बुखार है या कमज़ोरी है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये कमज़ोर हो गए हैं, बहुत कमज़ोर हो गए, पर ऐसा कुछ वीकनेस वगैरह कुछ नहीं था इन्हें। बस वही था कि जो पुरानी बीमारी है उसकी वजह से ऐसा हो गया था। अगर वो ज़्यादा देर तक रहती, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि जान का खतरा है। तो फिर वो मैंने कहा भागा। ठीक है। तो गाइस, ऐसा ऐसा हुआ, मतलब
जान का खतरा ऐसे बोला तो मैं मतलब एक बार को डर गई थी, ये भी डर गए थे। पहले हफ्ते में यही हुआ कि ये भी डर गए। इन्होंने कहा सच में मतलब ऐसा होता है? तो ये पता है मेरे से कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि मैं जाते टाइम तेरे से अच्छे से बात कर रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे इमोशनल बातें कर रहे थे मुझसे। ये डर गए थे सच में, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर थे ना, उन्होंने एकदम से सामने पे बोल दिया, तो ऐसे में डर ही जाता है इंसान। फिर और मुझे तो 2-3 बार ऐसे बोल दिया उन्होंने। फिर क्या, इनको पूरा बेड रेस्ट पे रखा गया वहाँ पे, मतलब टॉयलेट वगैरह जो भी था नली लगा दी थी, तो पूरा बेड रेस्ट जो करती थी इनके लिए मैं ही करती थी। और इंद्रेश हॉस्पिटल में गए हम देहरादून में, वहीं के लिए रेफ़र हुआ था। लेकिन यार सच बताऊँ, वो हॉस्पिटल ना जूनियरों से भरा पड़ा है। जो जूनियर हैं, सीखने वाले हैं, जो लर्नर, उनसे भरा पड़ा है। तो ये है, जो सीनियर डॉक्टर होता है ना, वो वहाँ के बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनको पता रहता है क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर है, जूनियर अपनी तरफ से कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो मुझे जूनियरों से इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पे। खासकर नर्स भी, जो भी नर्स का स्टाफ था, नर्स में भी एक ही नर्स थी जो मुझे सही लगी वहाँ पे। पोलाइट भी थी, अच्छी भी थी, बिहेवियर भी अच्छा था और सही भी थी। अगर उसको बोल दो कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो फट से कर देती थी। बाकी के नर्स सच में बहुत लापरवाही करते हैं, मतलब क्या ही बोलना उनको। ग्लूकोज चल रहा है तो चढ़ने दो, उसमें अगर हवा भरे तो भर जाने दो, कोई वो नहीं। मैंने कहा चलो यार छोड़ो। मैं तो फंस गई थी उस हॉस्पिटल में जाके सच में, क्योंकि मेरे लिए एक एक दिन इतना मुश्किल था ना वहाँ पे। इनको तो ये तो आराम से अपना लेटे थे, क्योंकि इनको बेड रेस्ट पे था पूरा, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ वही था कि जो प्रॉब्लम है वो रोकनी है। तो वो वहाँ पे पहले दिन हुई थी, दूसरे दिन से उन्होंने इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया, तो उससे रुक गई थी। और ये चीज़ उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन किया बस। ठीक है, इंजेक्शन लगाने वाला जो काम था वो 5 दिन तक हुआ बस। इसके बाद जो थे टैबलेट ही दे रहे थे। तो टैबलेट तो मैंने कहा घर जाके भी दे सकते हैं, बेड रेस्ट पे है ना। लेकिन उन्होंने वहीं पे रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, ना डिस्चार्ज के लिए ना कुछ, उन्होंने वहाँ पे रखा। मैंने कहा चलो यार हॉस्पिटल में रख रहे हैं, पर ये है वहाँ पे ना, मतलब लापरवाही थी वहाँ पे ऊपर। जो सीनियर डॉक्टर है वो अच्छे थे, उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है, तो वो अच्छे थे, उन्होंने सब अच्छे से किया। बट जो जूनियर थे, बहुत बहुत घुमाया उन्होंने, मुझे बहुत परेशान किया अकेले। मैंने कहा यार मैं इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ उनसे कि मैं अकेले हूँ, परेशान हो रही हूँ। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने सिर्फ जो इंजेक्शन का काम था वो 5 दिन तक ही किया, इसके बाद तो नहीं किया। तो उसके बाद टैबलेट ही दे रहे थे, वो भी सुबह और शाम की बस। तो वो तो हम घर पे जाके भी कर सकते थे, बेड रेस्ट पे ही रखना था। तो बस यही है। हाँ ये है कि वहाँ पे जाके इनका जो भी परेशानी थी वो रुक गई थी, ठीक हो गए थे। पर ये बेड पे अंदर ही रहते थे। और पहला जो हफ्ता था वो मुश्किल था, उसके बाद तो ये था कि रिकवर हो रहे थे। तो इतना है कि रिकवर हुए वहाँ पे, तो अच्छा था जो भी था, ऐसे ऐसे करके। बस यही है, और क्या बोलना। लेकिन इतने दिन हॉस्पिटल में आसान नहीं होते, सच में बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत। और वो भी अकेले। मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि हम आ रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि जहाँ पे हम थे ना वहाँ पे एक ही अलाउ थे कि एक ही को रहना है। अब एक मतलब कब तक। फिर मैंने कहा और कहाँ रहोगे, क्योंकि देहरादून ऐसा था, वहाँ पे उन्हें कहाँ रखते। हरिद्वार की बात होती तो उन्हें रूम पे आ जाते, है ना, आना जाना होता रहता, कोई बात नहीं। लेकिन देहरादून में मैंने कहा तुम रहोगे कहाँ। और फिर मेरे मम्मी पापा, एज भी उनकी ज़्यादा है। मैंने कहा यार बहुत परेशानी होगी, कहीं उन्हें ही कोई बीमारी अटैक कर गई या कुछ भी हो गया, फिर प्रॉब्लम और हो जाएगी। मैंने कहा रहने दो, क्योंकि मेन चीज़ पता क्या, इनके घर से कोई नहीं आया। अब घर से इनके कोई नहीं आया, कोई नहीं। मम्मी पापा इनके है नहीं, अगर इनके मम्मी पापा होते तो वो तो करते पूरा। माँ बाप यार अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, वो करते पूरा, उन पर मुझे पूरा भरोसा था इतना। मेरे ससुर जी भी थे, मेरे टाइम पे तो मेरे ससुर जी थे जब मेरी शादी हुई। सास तो मेरी पहले से ही नहीं थी, लेकिन ससुर जी, मेरे को इतना पता था कि वो अगर ज़िंदा होते तो अपने बेटे के लिए कमी नहीं करते, तुरंत आते, सब कुछ करते, कमी बिल्कुल नहीं करते, इतना तो था। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं करते, चाहे जैसे भी हों, पर बुरा नहीं करते। पर अब वो है नहीं, मैंने आपको बताया था। सो यही होता है ना कि माँ बाप नहीं होते ना, तो कोई नहीं देखता।
और इनके घर से कोई नहीं आया। मतलब सब पैसा तो यार हर कोई दे देगा, पैसे दे दो, पैसे तो मेरे इधर से बहुत है देने वाले, पैसे के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मेरे इधर से कोई कमी नहीं है। लेकिन मैंने लेना नहीं चाहा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो ससुराल वाले अगर थोड़ा बहुत पैसे का लालच दे दें, इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। खैर मुझे इस सब में कुछ नहीं बोलना, बस ये है कि इनके इधर से हमने देख लिया कि कौन अपना है और कोई इनका अपना नहीं है। कि किसी ने भी एक बार भी ये नहीं देखा। सोचो इनको जान का खतरा, मैं अकेले वहाँ पे, मैं आज तक घर से बाहर नहीं निकली, मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, ठीक है, और उसके बाद भी ऐसे। मेरे लिए कितना मुश्किल था ये बात। मैंने कहा फिर भी ठीक है, अपने आप को संभाला। वो तो मेरे शिव जी हैं, भगवान की इतनी कृपा है कि अब तक सब ठीक है, उनकी कृपा से ये ठीक भी हुए और सब ठीक रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अब जब डिस्चार्ज हुआ, डॉक्टर ने खुद बोला डिस्चार्ज के लिए, मैंने नहीं बोला। मैंने कहा पहले देखते हैं, सीटी स्कैन वगैरह हुआ तो डॉक्टर ने खुद ही बोला सारी जांच हुई है इनकी, ऐसा नहीं है, जांच तो इनकी सारी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है। रिपोर्ट नॉर्मल थी सब में, जो भी है वो पुरानी प्रॉब्लम है, अभी का कुछ नया नहीं है, सब पुरानी प्रॉब्लम की वजह से निकल रहा है। क्योंकि पुरानी चीज़ जो है ना, उनकी पुरानी बीमारी थी, वो बिगड़ गई है। अब वो इस हद तक बिगड़ गई है कि मुझे नहीं लगता उसका इलाज देहरादून में है। क्योंकि वहाँ के डॉक्टर ने, मैं तो डिस्चार्ज पेपर बना रही थी, डॉक्टर ने डिस्चार्ज के लिए बोल दिया था, अपने आप से ही बोला डॉक्टर ने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने डिस्चार्ज के पेपर के लिए मैं भागा दौड़ी कर रही थी ऊपर नीचे, क्योंकि वो तो एक बार नीचे भगाते हैं 5th फ्लोर से नीचे, फिर ऊपर, और जीने से बार बार ऊपर नीचे यही कराते रहते हैं। तो मैंने वो सब किया और फिर ये कह रहे दोबारा डॉक्टर आए थे, तो डॉक्टर ने यही कहा कि मतलब इस बीमारी का यहाँ पे मतलब ऐसा वो नहीं है कि ये दोबारा भी हो सकता है, जो ये पहले का इनका बिगड़ा हुआ है जो भी है, तो वो फिर से हो सकता है। डॉक्टर ने ऐसा कहा, ये बोल रहे थे, इनके पास ही बोला, मैं तो उस वक्त थी नहीं, सीनियर डॉक्टर ने ही कहा कि हाँ फिर से हो सकता है। अगर मैं होती तो फिर पूछती कि हाँ भाई क्यों, तो मैंने कहा हो सकता है, तो डिस्चार्ज कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास नहीं था इतना वो इलाज। और जब इनको शुरू में ये प्रॉब्लम हुई थी अभी, तो मैंने सीधा बोल दिया था कि दिल्ली जाओ, मैं भी चलूँगी साथ में, कोई बात नहीं, क्योंकि दिल्ली में इसका प्रॉपर इलाज है। और एक चीज़ बताऊँ, जब हम दिल्ली में रहते थे तो दिल्ली से, हाँ मैंने एक बार सजेशन दिया था, इतना बोला था कि वहाँ मेरे भैया भाभी रहते हैं वो हरिद्वार में, तो यहाँ आ सकते हो। लेकिन मैंने इनसे ये नहीं कहा था कि आप हरिद्वार ही बस जाओ, अगर आपकी यहाँ जॉब लगती है अच्छी तब आप यहाँ आओ। मैं अपने घर जा रखी थी मायके, ठीक है, जब शादी हुई थी नई नई, उसके बाद क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा था ना शादी के बाद इनके यहाँ से पता नहीं क्या हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं 2.5 महीने अपने मायके में रही, बहुत बुरी कंडीशन में। मेरी हालत तो ऐसी थी कि बचना भी मुश्किल था। मेरे को मेरे माँ बाप ने कैसे बचाया है मुझे ही पता है, मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, मेरी ऐसी सिचुएशन थी। मतलब जो बोलते हैं ना कि पॉटी तक साफ़ करना, टॉयलेट के लिए खुद ले जाना, मेरी मम्मी ने खुद किया है, मेरा इतनी सेवा की है ना, बहुत सेवा की है। लेकिन खैर उस वक्त मेरे साथ मेरे ससुराल से कोई नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पति भी उस वक्त मेरा साथ नहीं थे। मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे देखा है, अगर मैं बची हूँ तो उनकी बदौलत बची हूँ, और शिव जी की भक्त हूँ, बाकी उन्होंने सपोर्ट किया है बस, और कुछ नहीं। तो उस टाइम पे मैं अपने मायके में थी, मैंने इनसे कहा जब तुम यहाँ आ रहे हो, जब जॉब लग जाए तुम्हारी हरिद्वार में अच्छी सी, तब तुम यहाँ आना। लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। ये आए पहले, इनकी जॉब उस वक्त नहीं लगी, दोबारा दिल्ली गए। फिर उसके बाद जब ये जिस दिन आ रहे थे, मैंने इनसे बोला एक बार आप नोएडा में देख लो, क्योंकि नोएडा में जॉब बहुत है, यहाँ हरिद्वार में ऐसा मत करो। लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। हमारी एक भाभी है, उनसे बात की इन्होंने और पूरा बोरिया बिस्तर उठा के आ गए यहाँ हरिद्वार, जबकि मैं यहाँ नहीं थी। अब इसमें मेरी क्या गलती? मतलब होता ये है ना, गलती अगर लड़का भी करे, लड़का कितनी भी गलतियाँ कर ले, देखता कौन है कि गलती लड़की की होगी। मतलब हर टाइम पे औरत ही सहना है, औरत को ही सहना है हर चीज़, कुछ भी हो उंगली औरत को ही तरफ उठेगी कि औरतें ही गलत हैं, लड़कियां ही गलत होती हैं। बस मतलब ये नहीं देखेगा कोई
कि लड़की की क्या गलती है, हस्बैंड की क्या गलती है, सब ये देखते हैं कि बीवी ने सिखाया, बीवी ने किया। 28 साल तुम जिस लड़के को पाल रहे हो उसको बीवी, मतलब अभी 6 महीने भी नहीं हुए और बीवी ने सिखा दिया। और जबकि अरेंज मैरिज हुई है, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई। बताओ। और शादी के लिए सामने वाले से फोर्स किया गया है, मतलब ससुराल वालों ने खुद शादी के लिए वो किया है। हमें कोई जल्दी नहीं थी शादी की, मैं अपने मम्मी पापा पे बोझ नहीं थी, मैं अच्छी खासी ज़िंदगी जी रही थी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं बताओ। कुछ भी हो, लड़की गलत है। अगर इनकी तबीयत ख़राब हो तो लड़की गलत है। मैं इन्हें 14 दिन से वहाँ देख रही हूँ, ये खुद अपनी मर्ज़ी से हरिद्वार आए, तो मैंने क्या गलत किया। अब मैं इन्हें बोलूँगी कि कुएं में कूद जाओ तो ये कूद जाएंगे, जो अपनी मर्ज़ी से खुद करें। अब सब सुनाते हैं कि ये इसे हरिद्वार ले गई, मैंने नहीं बोला तुम वहाँ से आओ। अब इन्होंने कोई कोर्स नहीं कर रखा तो ये इनकी गलती है, मेरी नहीं है। ये दिल्ली में करते थे, ठीक है, यहाँ आके अगर तुमने कोर्स किया होता तुम्हें यहाँ भी अच्छी जॉब मिलती। मैंने बहुत इन्हें अच्छी जॉब दिलाने की कोशिश की थी, मेरे भाइयों ने भी मदद की थी, लेकिन इन्हें कुछ आता ही नहीं था वो चीज़, तो ये कैसे करते। जहाँ पे ये कर सकते थे दिल्ली में, वहाँ पे थे ये, बड़ी मुश्किल से लग गए थे तो लग गए थे। पहले तो लग जाते थे, बहुत पहले, 5-6 साल पहले, मतलब 5-6 साल करा इन्होंने वहाँ, और अब 3 साल हो गए। 8 साल पहले तो फिर भी ऐसे ही लग जाते थे, लेकिन अब थोड़ी नहीं कोई ऐसे ही लगता, कुछ तो आना चाहिए। खैर मैं ये नहीं बोल रही कि ये ख़राब है, पर सामने वाले क्या सुनाते हैं कि मैं ख़राब हूँ, लड़की ने बिगाड़ दिया, लड़की ने ऐसा किया, लड़की ने ऐसा किया। शादी करके कौन लेके आया ये बताओ। शादी करके इनकी जिम्मेदारी हूँ मैं, ना कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं नौकरी भी करूँ, घर का भी संभालूँ और सबके ताने भी सुनूँ। आखिर कब तक। और ऊपर से ससुराल क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में हूँ। एक बात देखो, हॉस्पिटल में अकेले सब कुछ संभाल रही हूँ। मैंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी, मैंने हॉस्पिटल के ऐसे कभी नहीं देखा, मुझे पता भी नहीं है क्या होता है, ना मुझे इस बारे में कोई नॉलेज है ना कोई जानकारी। मैंने फिर भी करा सब कुछ। तो वहाँ मुझे क्या सुनने को मिलता है, एक दिन यूट्यूब पे पालक के परांठे क्या बना दिए। पालक के परांठे मैंने क्यों बनाए थे, क्योंकि वो हेल्दी होते हैं, इसलिए मैंने बनाए थे। तो एक दिन यूट्यूब पे पालक के परांठे बना दिए, उसके लिए मुझे ये सुनने को मिलता है कि मैं अपने पति को मारना चाहती हूँ। ऐसे कौन सी बीवी है जो ये चाहेगी कि मेरा पति मर जाए। जो मतलब एक बात बताइए, जो अपना सारा पैसा तन मन धन से अपने पति पे सब कुछ लौटा चुकी है, सब कुछ, अपने माँ बाप तक को भूल चुकी है, जिसने अपने माँ बाप को 1 साल बाद कोई मतलब कुछ पूछा ही नहीं, कुछ नहीं, उनसे कोई अलग ही है वो, बिल्कुल सब कुछ अपने पति के लिए कर रही है, सब कुछ, सब सहने को तैयार है सब। लेकिन उसके बावजूद ये सुनने को मिलता है कि पैसों की मेरे लिए कमी है। मेरे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, लेकिन मैं उनसे नहीं लेती और ना वो अपना पैसा खर्च करते। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, लोग ये सोचते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास भी बहुत पैसा है और ना मुझे कोई कमी है। वो आज भी मुझे बैठे बैठे पाल सकते हैं और उन्होंने मुझे इस काबिल तो बनाया है कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ, अपने लिए खुद कमा सकती हूँ। लाचार नहीं बनाया उन्होंने मुझे। लेकिन मैं नहीं करती थी 1 साल से, पतंजलि के बाद मैंने जॉब नहीं की। मैं चाहती थी ये अपनी जिम्मेदारी समझे, और मुझे वैसे भी जॉब करना पसंद नहीं था, मेरे को अपना कुछ और करियर बनाना था, जो कि मेरा शादी के बाद टूट गया, क्योंकि नहीं हो पाया वो करियर जो मेरा चल रहा था शादी से पहले, तो वो टूट गया, नहीं हो पाया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई सपने नहीं होते पूरे, कोई बात नहीं। मैंने अपने सपने सब कुछ त्याग दिए। लेकिन अब ऐसे सुनाओ तो मत, कम से कम। अकेले सब कुछ करना कितना मुश्किल होता है ना। अगर मैं इतना सब करने के बाद भी लोग ये बोलते हैं कि बहू पूरी मरी जाए तो ठीक है, कब तक, मतलब बहू मरती रहे, कुछ होता रहे उनके साथ, तब जागेगा क्या ये सब। मतलब मेरे को कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। हर चीज़ में, कोई बात नहीं।
मैं बस ये जानती हूँ कि मैंने इनके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, कभी भी कोई कमी नहीं छोड़ी। ऐसे तो माँ बाप करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन मैंने बीवी हो के भी इनको सब कुछ किया है। आप इनके मुंह से ही सुन सकते हैं कि तभी तो ये मेरे साथ रहते हैं। आज ये मेरे साथ क्यों रहते हैं? ये सिर्फ प्यार की वजह से नहीं रहते। इनको पता है कि मैं जितना इनकी केयर करती हूँ, मैं जितना इनके लिए करती हूँ, इतना आज के ज़माने में अभी इनके लिए कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। इसलिए ये मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि इनको तो बार बार फोर्स किया जाता है कि मुझे छोड़ दें, लेकिन ये नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि और कोई इन्हें ऐसे नहीं देखेगा जैसे मैं देखती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ये सब सुनने को मिलता है कि हाँ, मैं ही इन्हें मारना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। भाई मैं क्यों अपने पति को मारूंगी? और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 2023 में 1 लाख रुपए मैंने इनके ऊपर खर्च किया अपनी सेविंग के। वो 1 लाख रुपए मैंने अपनी मेहनत से कमाए थे, क्योंकि यहाँ हरिद्वार में सैलरी बहुत कम होती है और मेरी फिर भी 12,000 रुपये थी। तो मैंने 12,000 रुपये में भी जमा कर करके, कितनी मुश्किल से, क्योंकि घर भी चलाया था मैंने, और उसमें भी जमा करके मैंने वो 1 लाख रुपये जमा किए थे। और सिर्फ 2023 में, उससे पहले तो उड़ाए हैं, सिर्फ 2023 में 1 लाख रुपये इनके ऊपर उड़ाए हैं, खर्च किए। और आप ये इनसे पूछ सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी मुझे सुनने को मिलता है। और खैर ये सब छोड़ो, अब बात आई डॉक्टर की। तो मतलब डॉक्टर जो हैं उन्होंने इनसे कह दिया कि ये चीज़ दोबारा भी हो सकती है। तो मैंने कहा ना, इसका इलाज दिल्ली में है, और मैंने पहले ही बोला था कि ये इलाज दिल्ली में करवाओ। लेकिन इनके घर वालों ने इन्हें मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे इनकी दादी है, दादी 80 साल से ऊपर की हैं और ये 30 साल के हैं। 30 साल का आदमी मर जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब ऐसी सोच है तो कोई बात नहीं, मेरी किस्मत है। मुझे तो ये तक बोल दिया गया कि तेरी किस्मत है, मेरी किस्मत है, ठीक है। अब मैंने अपने आप देखूंगी, और अगर दिल्ली इलाज कराना होगा तो मैं अपने आप कराऊंगी, जो भी होगा मैं करूंगी। लेकिन अब मेरे ऊपर, मैंने जितना सहना था ना, मेरे सहने की सारी हदें पार हो चुकी है, और अब मैं बिल्कुल नहीं सहूँगी। 3.5 साल हो गए मुझे सहते सहते, और अब मेरे सास ससुर है नहीं, और किसी और की अब मैं सुनूंगी नहीं और ना ही सहूँगी। और अगर किसी ने मुझसे कहा तो पूरे सबूतों के साथ, शादी जब से शादी हुई है तब से लेके अभी तक मेरे पास सारे सबूत हैं, सारे सबूतों के साथ मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। क्योंकि अब मेरे सहने की सारी हदें बर्दाश्त, सारी हदें पार हो चुकी है, मेरे बर्दाश्त से बाहर है अब। और अब मैं किसी की भी नहीं सहूँगी। जो मेरे साथ जैसा करेगा मैं वैसा ही करूँगी, बस। और रही बात इनकी, तो ये तो जीना मरना भगवान के ऊपर है। जब तक इनकी ज़िंदगी होंगी ये जिएंगे। बस बात यह है कि तबीयत ख़राब, ठीक है, मैं फिर से जॉब करूँगी, नौकरी करूँगी, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं इनका इलाज करवाऊँगी। लेकिन अब मैं किसी की दखल अंदाजी नहीं सहूँगी। तो गाइज़, मुझे यही बोलना था कि हमने इतने दिन से व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत। और अब जाके डिस्चार्ज हुआ है, अब घर आए हैं। और उस पर भी अभी यह है कि आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है, अभी तो नहीं आएगी पर आगे फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए अब मैंने कहा देखते हैं, जब तक ठीक हैं बेड रेस्ट ही रखेंगे इन्हें, बाहर जॉब वगैरह कुछ नहीं करवाना इनसे। पर यह है जब तक ठीक है, फिर बाकी आगे मैं दिल्ली ले जाऊंगी या जो भी करूंगी इनका इलाज प्रॉपर तरीके से। पर अभी मुझे फिर भी 5-6 महीने का वक्त चाहिए। 5-6 महीने तक अगर ये ठीक रहे तो ठीक है, तब तक मैं थोड़ा कोशिश करूंगी सब कुछ ठीक करने की। फिर उसके बाद इन्हें दिल्ली ले जाके पूरा ऐसा करूंगी कि इनका कभी ये प्रॉब्लम ना आए। बाकी जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है। अब मैं ही कल को मर जाऊं, किसको पता, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। पर बाकी मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगी। और गाइस, आप सब भी हमारे साथ रहिएगा, बस मुझे यही बोलना था, इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। और अगर इसमें किसी को भी मेरी बात कोई बुरी लगी हो
सॉरी। और बाकी हाँ, डेली व्लॉग भी बनाऊंगी मैं आपसे। कल से मेरा डेली व्लॉग शुरू हो जाएगा और थोड़ा बहुत बनाया करूँगी डेली व्लॉग, और जब हो पाएगा। बाकी प्रे करना कि मेरे हस्बैंड हमेशा ठीक रहें, बस। बाकी और क्या बोलना। ठीक है गाइस, मिलते हैं दूसरे दिन। कल से मैं व्लॉग बनाना शुरू करूँगी और बाकी रील्स तो मेरी चालू रहेगी। और अब मैं जॉब भी करूँगी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है गाइस, तो बस मुझे यही कहना था कि हाँ, हॉस्पिटल गए, ऐसा ऐसा हुआ। और बस एक और चीज़ बोलनी थी कि कभी भी किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि उसकी सहने की सारी हदें पार हो जाए, तब वो सहने के लिए खड़ा ही ना हो, बोलने पे मजबूर हो जाए। बस यही है। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। ठीक है गाइस। हाँ तो गाइस, बस यही कहना चाहती हूँ कि जब भी मतलब कोई मुसीबत होती है ना, तो भगवान साथ देते हैं। और एक चीज़, जब इनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मतलब मेरा यह, मैं अपने घर में सबसे छोटी थी, तो मुझसे मतलब मेरे पापा जो हैं वो सबसे बात करते थे। मेरे कॉल वॉल पे ऐसे बात करना पसंद नहीं है, मेरे पापा ही करते थे, जिससे भी करते थे। और बाकी मैं हो जाती थी बात घर में किसी एक से, तो बस ठीक है। बाकी ये है, मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि हाँ सबसे फ़ोन करो, सबसे वो करो, मुझे ये सब पसंद नहीं था। जब मिलो ठीक है, हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मनी है, सबसे रिश्तेदारी है, पर ऐसा फ़ोन पे रोज़ रोज़ ये सब मुझे नहीं पसंद था। तो मेरे पापा कर लेते थे सबसे, और मैं तो अपने घर पे छोटी थी, लेकिन शादी के बाद फिर भी सीख गई बहुत, सबसे किया मैंने। पर ये है कि अब मतलब मैंने किसी से इतना वो नहीं रखा, मतलब क्या बोलते हैं, अपने रिश्तेदारी में ना जब जॉब करते हैं तो कहाँ टाइम मिल पाता है। तो जो मेरे इधर के हैं, मैं इतना बात नहीं करती थी, है ना। और बात छूट भी जाती है, इतना बात कहाँ कर पाते हैं जब जॉब करते हैं, अपनी परेशानियों में रहते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी जब इनकी तबीयत ख़राब हुई, भगवान ने फिर भी वहाँ पे देखो दीदी भैया उन्हें भेज दिया, उन्होंने इतनी हेल्प की। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि हाँ हमारी तो बातचीत ही नहीं होती, ऐसे टाइम पे तुरंत एक फ़ोन किया मैंने और वो तुरंत वहाँ पे आ गए। ठीक है। और वो है कि हाँ, भाग दौड़ तो मैंने की, वो तो मुझे ही करनी थी, क्योंकि उन्हें क्या पता, और फिर वो ससुराल में हैं, उनको अपना भी संभालना है। पर उन्होंने बहुत हेल्प की है, बहुत, मेरा खाने पीने का। वरना मेरी मतलब 2 बार वहाँ तबीयत ख़राब हो गई थी, और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, इन्हें कौन देखता। मुझे ही पता है, मैंने रात को तबीयत ख़राब हुई, सुबह मैं फिर हरिद्वार दौड़ी इनके लिए, कुछ काम था तो वो काम करवाने के लिए, फिर वापस आई देहरादून। तो तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, पर उन दीदी ने भी बहुत हेल्प की मेरे खाने पीने के लिए, क्योंकि वो घर से बना के ले आती मेरे लिए, तो मेरे लिए वो बहुत होता था। ऐसे टाइम पे ना कोई इतनी सी भी हेल्प करे ना, वो भी बहुत होती है। तो उन्होंने तो पूरे 14 दिन इतनी मदद की, है ना। सो मेरी तरफ से तो ये है कि मेरे सारे रिश्तेदारों ने ऐसे टाइम पे किसी ने ईगो नहीं दिखाया, ना कुछ, सब ने हेल्प की और आए भी वहाँ पे। और फ़ोन पे फ़ोन इतने, मुझे तो फ़ोन की इतनी आदत है नहीं, मेरा तो कान में दर्द हो जाता था सच में। लेकिन खुशी होती थी कि वो लोग इतना मतलब बहुत केयर करते हैं सब। और पैसे के लिए भी सब बोले जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं नहीं, पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपने फ़ोन किया, इतना मतलब आए यहाँ पे सब, तो वही बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में। ये है कि इनको ऐसे टाइम पे देखने के लिए आए, है ना। तो मेरी तरफ से तो सब था, लेकिन इनकी तरफ से सच में, अगर माँ बाप नहीं है तो कोई नहीं है। मैंने ये चीज़ देख ली, पैसा तुम कितना भी फेंक दो, पर जब इंसान ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे। जब इंसान को देखने नहीं आ सकते, वो भी जब जान का खतरा हो हर चीज़ में, तो क्या ही बोल सकते हैं। मैं तो पता है, एक बार मैंने इनकी शक्ल देखी ना वहाँ, जब डॉक्टर ने वैसी बात बोली थी, तो इनकी शक्ल देख के मुझे मतलब तरस आ गया था इनको देख के, क्योंकि वहाँ पे कई पेशेंट ऐसे थे जो मतलब उनको मतलब उनके घर वाले रात को ऐसे ही छोड़ देते थे, दिन में आते थे तो वो बुज़ुर्ग, लेकिन रात को ऐसे ही छोड़ देते थे, दिन में आते थे, क्योंकि उनका भी टाइम नहीं होगा, घर में कोई नहीं होगा। पर ये है, वो बेचारे कैसे तड़पते रहते थे, उनको देख के तब मैं इनके बारे में सोचती थी, और मुझे मतलब इन पे बहुत दया आती थी कि अगर इनके साथ मैं भी नहीं होती तो ये किस तरह से वहाँ पे रहते। मतलब वो सोच के ना मुझे बहुत ही अजीब लगता था यार, अगर मैं इनका साथ छोड़ देती या पहले ही अलग हो जाती, तो अभी बेचारे ये कैसे रहते। कि मतलब इनके घर में तो सब अपनी नौकरी पे लगे रहते हैं,
इनके तो कोई भी ऐसे नहीं देखता, फिर ये भी ऐसे ही रहते रात भर, तो बहुत अजीब लगता था। लेकिन भगवान का शुक्र है हम दोनों साथ में थे, और बस ये ठीक हो जाए, बाकी अब औरों से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ऐसे में नहीं देखता ना, अब मुझे किसी से सच में कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरे इधर से तो सबने करा है भाई, उनका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, पर इनके इधर से मुझे अब सच में किसी से कोई मतलब नहीं, और ना ही मुझे किसी से कोई लेना देना, और ना ही मुझे अपनी जान का डर है। अगर कोई मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं तो वो धमकी अपने पास रखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मौत से डरती नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मुझे बस ये चाहिए कि मेरा पति ठीक हो जाए, और कुछ नहीं। बस मैंने ये व्लॉग इसीलिए बनाया ताकि अपनी बात भी कहीं पहुंचा सकें, क्योंकि व्लॉग यही होता है, अपना डेली रूटीन और बाकी अपनी बात किसी तक पहुंचानी हो, क्योंकि लोगों के बीच में ना बहुत गलतफहमी होती है। खैर मुझे उस सब से नहीं है, पर इतना है कि हमने किसी का गलत नहीं किया तो भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं करेंगे। और बाकी अब ये ठीक हो जाए। हाँ, डॉक्टर ने इनको ये बोला है कि ये चीज़ है ना कि फ्यूचर में फिर हो सकती है, कभी भी हो जाती है फ्यूचर में। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर तुम बाहर की चीज़ें खाओगे तो हो गई, बाहर की चीज़ें बंद कर दो बस, और कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर की चीज़ें मतलब जैसे कुरकुरे वगैरह, समोसे, ये बाहर की चीज़ें बंद कर दो, और ठंडा फ्रिज का खाना बंद कर दो बस। बाकी तो तुम्हारे ऊपर है, और ऐसा कुछ नहीं है कि होगा ही होगा दोबारा कोई तबीयत ख़राब का, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ठीक है, वहाँ से प्रॉपर इलाज हुआ है तो अच्छे हैं। बाकी जब डॉक्टर ने बोला तभी डिस्चार्ज हुआ है, तो बाकी अब वहाँ देखते हैं फ्यूचर में, कभी होगा तो नहीं, लेकिन डॉक्टर ने बोला है कि थोड़े चांसेस हो सकते हैं, क्या पता हो जाता है ना, बहुतों को होता है, तो इसलिए ध्यान रखना बस। तो यही है कि अब ध्यान रखना है, और अगर फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो अब मैं दिल्ली ही जाऊंगी, दिल्ली में ही ठीक करवाऊंगी। फ़िलहाल अभी तो डॉक्टर ने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो बस आप सब भी प्रे करना कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए और ठीक रहें बस। ठीक है, बाकी मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस मिलिए इनसे। तो हेलो गाइस, इन्होंने जो बोला वो अच्छा बोला। ऐसे आजकल ऐसे ज़माना है, ठीक है। जो जिसके लिए करता है उसी को करना चाहिए। रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, अपने मतलब के रखते हैं बस, उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से, ठीक है। इन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। ये मेरे साथ अकेले 16 दिन मेरे साथ हॉस्पिटल में रहे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। माँ बाप के अलावा बीवी होती है, उसके अलावा और कोई नहीं होता किसी का, ठीक है गाइस। ये गांठ बांध दो आज आप। तो बस मैं यही बोल रही थी कि देखिए, मैंने जो भी कहा वो झूठ नहीं था, तो ठीक है। और दुआ कीजिए कि ये कभी बीमार ना पड़े, हमेशा ठीक रहे, हमेशा इन्हें कभी कोई बीमारी ना लगे, बस ये दुआ कीजिए। ठीक है गाइस, बाय बाय।